Hello. So next we are discussing the NDA and CTS mathematics. Basically, we'll deal with algebra part first. Then we'll go to the calculus and then vector, 3D, whatever. I'm first algebra. Okay. First part is algebra. We'll discuss the algebra part. Next, second part, calculus part. We'll do the calculus part. Third, vector 3D part. Vector 3D. And then fourth, stats also there. 11, 12 board, CBSE and NCERT, whatever it is, statistics syllabus totally. So we are discussing basically practicing through the 2024-25 papers. We'll continue that. The bilingual means English and Hindi. I'm translating क्योंकि हिंदी भी कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी में पेपर देते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो लेकिन जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, ईएस के साथ, उसके साथ, अगर बेसिक जो क्लास है वो इफ़ यू कैन गो थ्रू दोस, ओके। अदरवाइज थोड़ा सा इधर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पास्ट ईयर्स पेपर्स और तुम्हारा थोड़ा सा आर.डी. शर्मा बेस्ड थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। एंड this type of question is not only useful for these 3 exams which is in the next week, it is also will be helpful for all kind of JEE and NEET, okay, all kind of, especially IIT, NEST. So I'm discussing in that way with basic concepts and so let's start another one. एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे एक अच्छा लॉगरिथम का क्वेश्चन है, देखो। log BA is equal to P log D C is equal to 2P log if E is equal to 3P। ये गिवन है। क्वेश्चन है ACE to the power 1/P। ये किस टाइप, हाउ मच इट विल बी दिस, ये कितना होगा, तो देखो फर्स्ट क्या करना है। फर्स्ट अच्छा मैं लॉगरिथम का बेसिक डेफिनेशन बताऊँ। log suppose a m logarithm of m to the base a, ये बेस है, ये तुम्हारा एक्सपोनेंट है, सो दैट इज a to the power x equals to m, a to the power x equals to m, राइट। यह बेसिक लॉगरिथम का डेफिनेशन है टू कैलकुलेट एक्सपोनेंट। ये तुम्हारा बेस है, ये नंबर है, लॉगरिथम ऑफ m to the base a is x, if this is the basic definition। तो a to the power x is m, all these are positive integers, okay, real numbers। so यहाँ से क्या होगा, देखो a is equal to b to the power p as per this definition, और उसके बाद d क्या होगा, d is equal to c is equal to d to the power 2p, और f is equal to E is equal to f to the power 3p, है कि नहीं। देखो ये तो गिवन था, ये सब ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम ये है। एक्सपोनेंट्स का ऑपोजिट, जैसे तुम एक्सपोनेंट किए थे ना, उसी का तो ऑपोजिट है। अब देखो ACE to the power 1/P क्या होगा, ACE का वैल्यू पुट कर दो, P to the power P, D to the power देखो कितना आसान, 3127 में हो जाएगा, to the power 1/P। अब एक्सपोनेंट्स रूल यूज करो, B to the power, तो यहाँ से तुम ऐसा कर सकते हो BD² if cube to the power P, P कॉमन into 1/P, PP
e कैंसिल आउट हुआ, टू द पावर 1 हो गया, सो एंड आंसर विल बी बी डी स्क्वायर एफ क्यूब। लॉगरिथम में है एक स्मॉल क्वेश्चन, कितना आसान है देखो, बाकी सही होगा। You have to select the small on easy question first. This is very logarithm, log से क्वेश्चन है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिले बुक्स में या जो भी है प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दूँ, डिस्कसिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आल्सो। थोड़ा बाइलिंगुअल में बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी थोड़ा सा ये है इसका। और बंगाली भी डोंट नो वेदर एनी अदर रीजनल लैंग्वेज दे, ये मुझे तो क्वेश्चन पेपर मिला नहीं, हिंदी और इंग्लिश में ही था क्वेश्चन पेपर, तो इसलिए ये दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो क्लास 10 में से एक क्वेश्चन भी है, यहाँ देखो तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, E0 question number 8 I guess, E0 Q1x इसके बाद क्या है E2x स्क्वायर E3x प्लस x to the power 4 बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसका रूट्स गिवन है, रिलेशन फाइंड करना है A0 A1 दीज आर द कॉल्ड क्या, ये इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स, दीज आर कॉल्ड कोएफिशिएंट, इसको कोएफिशिएंट्स कहते हैं। अच्छा, इस ये बाई क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल है, पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक का स्क्वायर बाई क्वाड्रेटिक है कि नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका रूट्स गिवन, बाई क्वाड्रेटिक मतलब n तुम्हारा 4 है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, रूट नंबर ऑफ रूट्स ये भी 4 ही होगा, दैट विल आल्सो बी 4। रूट गिवन है √2, आई थिंक √2 यस, माइनस √2 सॉरी माइनस √2 एक है और दूसरा रूट है प्लस √3। अच्छा मुझे एक बताओ, व्हेन ए पॉलिनोमियल, ये बेसिक क्लास 10 लेवल है, याद है कि अगर इफ एंड वन रूट इज माइनस √2 तो अनदर रूट विल बी प्लस √2, इफ वन रूट इज गिवन एज दिस, सो whenever it is irrational roots always exist in pairs, means suppose एक रूट्स तुम्हारा हुआ 2 plus √3, then other root should be 2 minus √3, these are called conjugates, conjugate roots, conjugates, for example minus √2 तो उसका conjugate irrational होगा plus √2, these are irrational, प्लस 9 10 में कर चुके थे, ये एक रूट ये गिवन है तो ये दूसरा रूट ये होगा। नाउ मैं क्या करूँगा, क्लास 10 के तरह बच्चे लोगों की तरह सॉल्व करूँगा, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। इवन अगर कॉम्प्लेक्स भी रूट होता ना, एक सपोज एक कॉम्प्लेक्स रूट तुम्हारा ये गिवन है, सपोज x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स रूट, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा ये था 2 + 3i, तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, यू डोंट हैव टू, ये अनदर रूट विल बी दिस, ये भी रूट होगा ये भी रूट होगा। इफ वन रूट इज रूट ये है, वन रूट x हुआ तो उसका अनदर रूट्स विल बी दिस, ऑब्वियसली होगा, व्हेनेवर दे एग्जिस्ट इन पेयर्स। सो रूट्स अगर √2 होता है तो फैक्टर क्या होगा, ये अनदर फैक्टर विल बी दिस, ये ठीक है नहीं। मल्टीप्लाई कर देखो, a + b a - b x² - 2 x² - 3, ये दोनों को करोगे तो ये दिस इज x to the power 4 माइनस मल्टीप्लाई 5x² + 6 and this is equals to given is x to the power 4 plus a3x³ plus a2x²
प्लस a1x प्लस a0। देखो ये इन दोनों को ये सब अगर रूट होता है तो अगर x इक्वल्स टू रूट टू रूट से x का एक रूट टू है, सो x माइनस रूट टू विल बी ए फैक्टर जिसमें रिमाइंडर 0 होगा। देखो a3 क्या होगा, इट बी 0, a2 क्या होगा, इट विल बी -5, a1 क्या होगा, दैट विल बी 0, और a0 क्या होगा, दैट विल बी 6। अब कॉम्बिनेशन चेक करो कि कौन सा ऑप्शन, मुझे तो लग रहा है a0 तुम्हारा 6 है एंड a3 इज 0, ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है, ये गिवन है, और बाकी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है प्लस माइनस में। देखा क्लास 10 लेवल का भी क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, बट यू हैव टू रिमेंबर द बेसिक पॉलिनोमियल, मतलब ये थोड़ा रिविजन कर लें, मतलब फैक्टर थ्योरम तो क्लास 10 में था, रिमाइंडर थ्योरम और डिविजनल, कभी कभी बहुत सारा काम आ जाता है इवन इन डिविजन, क्लास 10 में 10 क्लास इससे क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बट एक्सपोनेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, प्रैक्टिस स्टेप का क्वेश्चन करो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 26 फैक्टोरियल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 26 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 to the power k n into 8 to the power k। तो इसका एक टेक्निक है, एक्सपोनेंट कैलकुलेट करो when it is divided by 8 means क्या, 8 is only divided by 2 or 4, so it can be written as 2 to the power 3k, right? तुम्हें ये k का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना, ये करो कैलकुलेट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट एंट्रेंस आल्सो, फॉर एग्जांपल IIT और नेस्ट, ये सब एग्जाम भी दे रहे हो, बीट्स दे रहे हो, बीट्स या जो भी WBG, और वेस्ट बंगाल वाले बंगाली पेपर है नहीं, तो हिंदी और इंग्लिश में ही काम चलेगा फॉर दिस। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, 26/2 to the power 1, ऐसे एक्सपोनेंट कैलकुलेट, एक्सपोनेंट मैक्सिमम मैक्स, वी आर कैलकुलेटिंग द मैक्स मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ 2, क्योंकि देखो 8 को ऐसे 2 क्या हो सकता है इन 26 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल इस सब में भी ये इस टाइप का क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है। 26/2 to the power 2, 26/2 to the power 3, ये सब एग्जाम में भी यूज होगा, डिफरेंट कोई भी तुम्हारा जो भी ऑल इंडिया लेवल टेस्ट है 2 to the power 4। इसके बाद मैं कर सकता था 2 to the power 4 is 16, क्योंकि देखो 32 26, अच्छा 26/32 क्या होगा बता सकते हो, 0 होगा, उसके बाद जो भी पावर पढ़ोगे 0 होगा, क्योंकि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स फंक्शन, ये थर्ड ब्रैकेट मतलब बॉक्स फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x। अच्छा तुम क्या बोलोगे कि सपोज 0.5, ये क्या होगा, 0 ही होगा, है कि नहीं, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ये हो गया। इसका कैलकुलेट करो, देखो 26/2 इज 13, ये क्या होगा 26/4 6 पॉइंट समथिंग, तो बॉक्स ऑफ 6 पॉइंट समथिंग क्या होगा, दैट इज 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.7 तो नहीं लग सकता, 6 2 to the power 6/8, 26/8 क्या होगा, बॉक्स मतलब 3 पॉइंट समथिंग, बॉक्स ऑफ 3 पॉइंट समथिंग, सपोज 2, तो वो भी तुम्हारा 3 होगा,
सो 3 और ये तो तुम्हारा 1 होगा, राइट। 26 बाई 1 पॉइंट समथिंग, तो बॉक्स ऑफ 1 पॉइंट समथिंग इज 1, तो कितना हुआ 23, राइट। एक्सपोनेंट ये तुम्हारा कैलकुलेट करके 23 आया। ओके, नाउ सी, तो तुम्हारा क्या होगा, सो 2 टू द पावर 3k is means sorry 26 फैक्टोरियल, सॉरी दैट्स वन। अगर तुम 20 सो दैट मीन्स 26 फैक्टोरियल में whenever you calculate 26 factorial can be उसका मैक्सिमम पावर 2 का होगा 23, so in 26 factorial it can be something 2 to the power 23, so that means 2 to the power 23, right, because you will divide this 2 to the power 26 factorial is something suppose n into 2 to the power 23, so maximum 2 का maximum power can be 23, 2 to the power 23. Now you will divide this by this, so 3k basically less than equals to 23, so k is less than equals to 23 by 3, so that means k is less than equals to 7 point something, 7 point means fraction this 7.66, so it is basically k is basically 7, मैक्सिमम के तुम्हारा हो सकता है 7। देखो अच्छे से, इफ यू कॉन्सेप्चुअली चेक, लॉजिकली चेक करो, के 7 होगा मैक्सिमम, इसमें के का पावर 7 हो सकता है, क्योंकि देखो तुम 26 फैक्टोरियल कर रहे हो तो इसमें से तुम्हारा मैक्सिमम 2 का पावर 23 हो सकता है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 26 फैक्टोरियल कैन बी 23 विद दिस मेथड, ओके, अंडरस्टैंड। So 2 to the power 3k is less than equals to 23, तो उससे k का वैल्यू आएगा। This is how we'll solve this kind of question। ये सब क्वेश्चन और भी बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन विल प्रैक्टिस, तो तब तक प्रैक्टिस करते रहो, ओके, because these are easy ones, but as it is number theory, so थोड़ा बहुत तो घिसना होगा, प्रैक्टिस। ये हो गया, ये हो गया, ये मैंने करा दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कौन सा, अच्छा मुझे बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 11 का ही ये मैट्रिक्स का ये है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये करेक्ट है? दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यही कुछ है। कभी भी नहीं होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑपोजिट होता है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट S1 S2 स्टेटमेंट बताओ कि ये करेक्ट है कि नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ए, ये करेक्ट है? ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो एडजॉइंट कैसे इक्वल होगा? नॉन कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, राइट, कम्यूटेटिव लाइक नॉट लाइक रियल नंबर्स, नॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी तो मैट्रिक्स ही है और उसी का एडजॉइंट है, तो कैसे क्या इक्वल होगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये याद रखना, मैं क्वेश्चन पेपर ये याद रखूँ, स्टे कनेक्टेड। ये तो नहीं होगा, होगा ये स्टेटमेंट रॉन्ग, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग। लेट S3 ये स्टेटमेंट देखते हैं, गिवन है कि ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, यही है ना, इज इट माइनस date of AB identity of same order equals to 0 means null matrix, ये null matrix है कि नहीं? ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्यों बताओ? कि कोई भी सोचो मैट्रिक्स M है, एनी ऑर्डर मैट्रिक्स, सपोज M by N ऑर्डर मैट्रिक्स, उस M इंटू एडजॉइंट M
इज इक्वल टू एडजॉइंट, यही इसी से तो वी कैलकुलेट एडजॉइंट m इंटू m इज इक्वल टू डेट m आई n, याद है? तो देखो इसी से तो इन्वर्स का फॉर्मूला निकालते हैं कि m इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डेट m एडजॉइंट m मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट है, इसी से तो इसको डिवाइड करके आता है। अब देखो अगर इफ आई डिलीट दिस पार्ट तो क्या हुआ, तो ये इसके साथ इक्वल है, तो मतलब ये दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसके साथ कंपेयर करो, m के जगह ये भी सब्सटीट्यूट कर दो, हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है तुम्हारा। ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइफर में भी यूज होता है इन क्रिप्टोग्राफी, दिस काइंड ऑफ थिंग। देखो ये तो होगा, ये तो इसके साथ इक्वल है, अगर ये भी नहीं करते अब इक्वल्स टू इस तरफ ले आओ, दिस, ये तो स्टैंडर्ड जैकोबियंस ये है, इसी से तो वी नॉर्मली कैलकुलेट ए इनवर्स इफ डेटा नॉन जीरो। अगर डेटा नॉन जीरो होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जीरो, तो देखो m की जगह ए बी पुट कर दो, ठीक है, ए बी एडजॉइंट ए बी माइनस m की जगह डेट ऑफ ए बी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ये तो पूरा मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट। चेक चेक, ये सब बोर्ड लेवल में ऑलरेडी वी हैव डन दिस थिंग्स, सब बोर्ड लेवल, ये थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एवरीथिंग, थोड़ा सा ट्रिक्स है। एडजॉइंट जो था फर्स्ट स्टेटमेंट, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ये था, इंटरेस्टिंग है। So we'll discuss each and every element. We'll discuss the calculus part also. First, let me complete the algebra part. अच्छा ये हो गया, this one component reduced. I will upload the question paper. Next day से ये करेंगे, ये हो चुका। अच्छा यहाँ पे एक नंबर थ्योरी का अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा देखो क्वेश्चन 17 क्वेश्चन में क्या है, ये नहीं हिंदी, what is the remainder? 2 to the power 120 is divided by 7। देखो तुम्हें ऐसा ये करना है, ये क्वेश्चन नंबर आई गेस 18, ये भी नंबर थ्योरी से है, इसको तुम 7 से डिवाइड करो। यू आर डिवाइडिंग दिस 2 to the power 120, 2 to the power 10 ही कितना होता है कंप्यूटर में बताओ, दैट इज 1024, राइट? तो 2 to the power 120 कितना, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड, तो कैसे करो? देखो वी नो द मॉड्यूलर अरिथमेटिक, congruent modular arithmetic, congruent modular arithmetic, तुम बता सकते हो कि अगर 2 का पावर 3, 2 to the power 3 कितना होता है 8, राइट? सो 8 इज बेसिकली व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7 इज अ प्राइम नंबर, राइट? इसमें हम फॉर्मेट्स थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। Eventually will be mod means when you divide this, remainder will be 1। इसको ही करो, so 2 to the power 3 means 8, that is remainder 1 when it is divided by 7, तो mod 7 ऐसे लिखते हैं congruent modular arithmetic में, right? अब एक कॉन्सेप्ट है कि 2 to the power 3 का अगर दोनों तरफ पावर कर दो, मैं करूँगा 120 डिवाइडेड बाई 3 कितना, 40, तो 40 कर दो। सो इसमें भी ये होता है, इसमें भी 40। अच्छा 1 to the power 40 कितना होगा, दैट इज 1। देखो 5 सेकेंड में आंसर मिल गया दिस। सो व्हेनेवर 2 to the power 120, इनडायरेक्टली सोचो क्या किया तुमने, 2 to the power 120 को तुम 7 से डिवाइड कर रहे हो, ये जो आ रहा है ये रिमाइंडर है, सो दिस विल बी योर रिमाइंडर आंसर। Okay, that means when this is divided by 7 you will have a remainder as 1। okay, मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ। सोचो कि ए
Then you can write this A P ऐसे करोगे ना डिविजन एल्गोरिथम इन P A is equal to NP plus B। तो इसको ऐसे कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूल में लिखते हैं, A कॉन्ग्रुएंट टू B, जो रिमाइंडर था वो माइनस किया मैंने, मॉड, मुझे ये P की ज़रूरत नहीं है, मुझे N की ज़रूरत है बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाई N विच द प्राइम नंबर। अब A टू द पावर अगर तुम सपोज X करते हो दोनों तरफ ही, तो B टू द पावर X भी हो जाएगा। दिस इज फॉर्मूला, और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, विल डिस्कस दोस्तों। तो ऐसे ठीक है, दिस एट मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो अरिथमेटिक्स, समझे? ऐसे करना है, ये एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और भी विल डिस्कस लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज। अब डिविजन एल्गोरिथम तो क्लास 9 ये बाकी है, ठीक है। तो कम करते हैं और भी थोड़ा सा प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक और भी एक क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस देखो 4 digit number you have to form by these numbers without repetition of the digit, divisible by 4, divisible by 4 तभी हो सकता है ना। देखो इसके पहले ना ये मैं करा दूँ, and basically sorry for to the first question I get stuck a little bit due to the formula ये, so very sorry for that, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला ये एडजॉइंट 3A वाला वो मैं भूल गया था, तो वहाँ पे 5 मिनट्स वेस्ट हुआ। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस ईच हैविंग 4 एंट्रीज दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4। अच्छा 1 2 ये तुम्हारा नंबर है, ये सब नंबर, दिस नंबर्स आर गिवन, तुम्हें क्या करना है, एक मैट्रिसेस कैलकुलेट करना है। तो मैट्रिसेस 4 नंबर से क्या हो सकता है, एक 4/1 मैट्रिक्स हो सकता है, एक 1/4 मैट्रिक्स हो सकता है, और दूसरा हो सकता है 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, और ये दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम सेम है, सो दिस विल बी कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे रो 1 है तो मतलब एक ही रो है, सो ये ऐसा होगा मैट्रिक्स 1 into 4 रो मैट्रिक्स, और ये कॉलम मैट्रिक्स है 4 into 1, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होगा 2 into 4 एलिमेंट होगा, और यहाँ पे तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ इससे स्टार्ट करो, तो देखो इस पॉइंट पे और ये जो 4 पॉइंट्स है या 4 एलिमेंट्स पोजीशन है, इसमें से रिपीटेशन इज आल्सो पॉसिबल, सो दिस मीन्स ये तुम 1 2 3 4 कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, 4 वेज, तुम 1 भी पुट कर सकते हो, मतलब एक मैट्रिक्स है, तो ये इसमें 1 2 3 4 में से कोई एनी 1 एलिमेंट कैन बी ट्रांसफर। तुम यहाँ पे भी सेम 4 वेज, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो कितना हुआ, सो दैट इज 16 64 256, राइट।
256 वेज, क्योंकि एक मैट्रिक्स ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे तुम 1 1 1 1 ऐसा कर दी, या 2 2 2 2 कर दी, या इंटरचेंज करोगे तो दैट इज एवरी पोजीशन कैन बी filled with 4 ways. तो तुम्हारा 4 है तो हाउ मेनी वेज पॉसिबल, ये 4 वे, ये 4 वे, 4 4 दिस फंडामेंटल काउंटिंग तो मल्टीप्लाई करोगे, और ऐसा 3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल, तो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल 3 इंटू 256, कितना होगा 8 16 768 मैट्रिक्स, इतना मैट्रिक्स। क्यों कीपिंग 3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे भी तो वही कर सकते हो तुम, तो 3 वेज मैट्रिक्स 3 टाइप का हो सकता है, और एलिमेंट्स जब सब्स्टिट्यूट करोगे विथ रिपीटेशन तो ये हो सकता है। दिस आर द पॉसिबिलिटीज, समझे, दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी। नहीं ऐसे करना है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, और ये फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो और एक क्वेश्चन है, अच्छा सपोज एक फंक्शन है, ये 22 क्वेश्चन, जी एक्स इज cos pi x, ये फंक्शन है, वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट कैलकुलेट करना है। तो cos g0 क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा ये जो सेट है दैट इज x बिलोंग्स टू R where x is greater than -1 less than 1, तो उसमें से तो 0 भी पुट कर दो, तो cos 0 दैट इज 1 एग्जैक्टली। तो दिस इज एग्जैक्टली, इट इज नॉट इवन अ मैपिंग, क्योंकि देखो तुम्हारा 0 का 1, तो 1 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, दैट मीन्स दिस इज ये सेट है -1 1 ओपन सेट, ओपन सेट, 1 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर 0 का, इफ 0 हैज नो इमेज एज पर दिस 0 हैज नो इमेज, तो ये तो मैपिंग ही नहीं होगा, इट इज नॉट इवन अ मैपिंग। फंक्शन क्या होगा, मैपिंग ही नहीं है, इनवैलिड मैपिंग, इट इज एन इनवैलिड मैपिंग, क्योंकि 0 का तुम्हारा कोई इमेज ही नहीं है। देखो इस इंटरवल पॉइंट में ऑन टू तो नहीं होगा, ऑन टू होने के लिए एवरी पॉइंट शुड हैव 1 1 भी नहीं है, तो ये यू डोंट हैव टू थिंक 0 का तो कोई यही नहीं है, तो नहीं होगा, है कि नहीं।